उर्दू के फलाह के लिए अनुवाद पर अधिकारी बनकर आए इजहार आलम। उर्दू को गांव-गांव में भेज कर लूँगा दम। उर्दू के फलाह के लिए बिहार सरकार ने एक बेहतर कदम उठाते हुए सभी ज़िलों में एक अनुवाद पर अधिकारी बनाकर भेजा है। उसी कड़ी में बिहार सरकार ने इजहार आलम को रोहतास ज़िले में अनुवाद पर अधिकारी बनाकर इस उम्मीद के साथ भेजा है कि इस ज़िला में भी उर्दू गांव-गांव तक पहुंचकर एक बेहतर माहौल में उर्दू पनप सके। जनाब आलम का कहना है कि विभाग ने जिस उम्मीद के साथ मुझे इस ज़िले की जिम्मेवारी दी है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उर्दू को आगे बढ़ाने में मैं बहुत कुछ कर सकूं। उसके लिए मेरी कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं कि रोहतास ज़िले के गांव-गांव में उर्दू की आवाज़ को बुलंद कराते हुए उर्दू की आवाज़ों को बुलंद करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िले के कुछ लोगों से मिलते हुए निवेदन किया हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में उर्दू के माहौल को बनाने की कोशिश करें। उसके लिए अपने घरों में उर्दू अखबार ज़रूर मंगाएं। साथ ही साथ अपने बच्चे एवं बच्चियों को उर्दू की शिक्षा ज़रूर दें ताकि बचपन से ही आपके बच्चे एवं बच्चियों के अंदर उर्दू सीखने और उर्दू बोलने का माहौल बने। उन्होंने कहा कि सरकार का उर्दू के ऊपर पूरा ध्यान है। यही कारण है कि पूरे बिहार में अनुवाद पर अधिकारी हर ज़िले में बनाया गया है ताकि उर्दू और इस विभाग के द्वारा जो भी कार्यक्रम कराया जाए उसमें सफलता मिल सके। तो आइए देखते हैं कि अनुवाद पर अधिकारी इजहार आलम के साथ उनसे मिलने आए लोगों का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ और मैं अभी स्थानीय समाहरणालय में आया हूँ। समाहरणालय में मैं आकर आपसे रूबरू करा रहा हूँ अनुवाद पदाधिकारी से मिस्टर इजहार आलम से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि आप जान रहे हैं कि ये इस विभाग के ये अधिकारी बनकर आए हैं और इनके से मैं रूबरू करा रहा हूँ। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि इस विभाग के प्रति इनकी क्या सोच है, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये अनुवादक भी हैं। ये कौन सा चूँकि आप जान रहे हैं कि एक ज़माने के बाद यहाँ अनुवाद पदाधिकारी के रूप में मिस्टर इजहार आलम आए हुए हैं। तो मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ, क्या इनका कहना है, किस तरह से ये काम कर रहे हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। सर, सबसे पहले आप रोहतास की सरजमी पे आई हैं, सासाराम में आप आए हैं। सासाराम तवारीखी शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप अनुवाद पदाधिकारी के पद पे आए हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि पहली पोस्टिंग हुई है हमारी समाहरणालय रोहतास में। मेरे कोसांग का नाम ज़िला उर्दू भाषा कोसांग है और यहाँ मैं अनुवाद पदाधिकारी ट्रांसलेशन ऑफिसर के पोस्ट पर आया हूँ। और जो सरकार का निर्देश है उर्दू की तरक्की डेवलपिंग के लिए वो काम करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ के जितने भी हमारे स्टाफ है उनसे भी उम्मीद है कि हमारा साथ देंगे। और रहा सवाल यहाँ के जितने भी लोग हैं इस ज़िला के, वो भी हमारे साथ देंगे। और जितनी भी तरक्की जो स्कीम चल रही है, जैसे 3 स्कीम है अभी हमारे पास, उर्दू सेमिनार, उर्दू कार्यशाला और प्रोत्साहन राशि, जो मैट्रिक, इंटर और बीए के बच्चों को डिबेट करा करके जो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, सरकार की तरफ से जो मुआवजा है जो निर्धारित है वो मिलेगा। और जहाँ जहाँ नेम प्लेट उर्दू में है तो वो सही है, अगर जहाँ नहीं है उसके भी मैं सर्वे करूँगा। सर्वे करने के बाद जहाँ नहीं है उस नेम प्लेट को लगाएंगे उर्दू और हिंदी में। मतलब उर्दू के फलाह के लिए ही ये विभाग है? जी हाँ। एक सवाल ये है सर कि क्या वजह है कि ये लगातार सरकार का योजना है कि उर्दू की फलाह, उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम हो, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है चूँकि बिहार के कई एक ज़िलों में गया जहाँ उर्दू के लिए लोगों की जो कोशिश होनी चाहिए वो नहीं देखी जाती है। क्या वजह है, क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है।
उर्दू की तरक्की के लिए जितने उर्दू कर्मी हैं और जो नया पोस्ट क्रिएट हुआ है, जैसे अनुवाद पदाधिकारी का ये पहली दफ़ा हुआ है पूरे बिहार में, और अभी 26 ज़िला में हम लोग गए हैं। 38 ज़िला है बिहार का, जिसमें बाकी अभी इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द वहाँ जाएंगे। रहा सवाल, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इतने होने के बाद भी उर्दू की तरक्की नज़र नहीं आती है, तो उसमें उर्दू कर्मी पूरी कोशिश कर रहे हैं और कर चुके हैं, और फ़िलहाल वो कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसमें हमारे उर्दू जानने वाले और गैर उर्दूदां भी साथ देते आए हैं और देंगे। लर्निंग उर्दू सीखने की भी बात हो रही है, लेकिन अभी मुफस्सिल में नहीं पहुंच रहा है, मतलब गांव देहात में। हाँ, तो इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द हमारे विभाग में प्रक्रिया जारी है और आ जाएगा, और उर्दू सिखाया जाएगा जो उर्दू को नहीं जानते हैं, और जो उर्दू जानते हैं वो भी रहेंगे, और जो उर्दू नहीं जानते हैं वो भी रहेंगे। और जितनी भी कोशिश हो रही है और तरक्की भी हो रही है, जहाँ बहुत पहले की बात है कि उर्दू का नामो निशान नहीं था, तो हर ज़िला में, हर ब्लॉक में, हर सरकारी ऑफिस में उर्दू लिखा जा रहा है। हिंदी के साथ साथ उर्दू भी लिखा जा रहा है। आप जहाँ भी जाइएगा तो देखिएगा कि हिंदी है तो उर्दू भी है। तो इसलिए हम आए हैं अब इस ज़िला में पहली बार, तो इंशाअल्लाह जहाँ है वो तो है ही है, लेकिन को आखिरी दम तक पहुँचा देना है, और उर्दू हर जगह नेम प्लेट लगेगा इंशाअल्लाह। देखिए, इज़हार आलम साहब हैं, आप जान रहे हैं कि ये अनुवाद पदाधिकारी हैं, यहाँ ट्रांसलेशन अफसर के रूप में यहाँ आए हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि ये पहली बार आए हैं, पहला पद, जैसा बिहार सरकार की योजना थी कि हर ज़िले में एक अनुवाद पदाधिकारी के रूप में रहेंगे, तो इज़हार आलम साहब ये यहाँ बनकर आए हैं। ये जाहिर चीज़ है कि यहाँ ये बनकर जो आए हैं, तो इनकी सोच है कि उर्दू की फलाह के लिए हम लोग काम करें, और इतना काम करें कि आप ये भी जानते हैं कि बिहार में उर्दू जो है वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथ मिशन है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में उर्दू को यहाँ बनाया है। जाहिर चीज़ है कि जैसा इनका कहना है कि उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है कि हर ऑफिस में, हर जगह पे अगर हिंदी है, इंग्लिश है, तो उर्दू का भी होना लाजमी है। इनका कहना है कि कई जगह मैंने देखा, सर्वे कराया, जहाँ पे उर्दू देखा गया है, हिंदी भी देखा गया है, लेकिन जहाँ नहीं होगा वहाँ सर्वे कर हम लोग उस काम को अंजाम पहुँचाएँगे। जैसा ये भी कहना है कि सरकार के ज़रिया 3 योजनाएं हैं, उस योजनाओं को इन्होंने नाम बताया है। जाहिर चीज़ है कि इनकी सोच है कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो उर्दू के लिए कुछ बेहतर करके ही जाऊँ। आप जान रहे हैं कि ये सासाराम की सरजमी है, यहाँ शेर शाह की नगरी के नाम से जाना जाता है, तवारीखी शहर के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित तौर पे इनकी सोच है, इज़हार आलम साहब की सोच है कि उर्दू के लिए मैं इतना बेहतर काम करूँगा कि एक तवारीख बन के ही मैं यहाँ लाऊँगा। और जाहिर चीज़ है कि उर्दू को हर घर तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा, उर्दू को हर घर तक जीनत बनाने की कोशिश करूँगा। तो जाहिर चीज़ है कि यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इस विभाग बैठे हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। स्कूल में क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रेहान अहमद हुआ। मेरा घर नासरीगंज थाना में मौना पड़ेगा, जो करीब यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है। तो हमें पता चला कि अभी एक नए ट्रांसलेशन ऑफिसर आए हुए हैं हमारे ज़िला में, जिनमें इज़हार आलम साहब। तो हमें भी थोड़ा उर्दू की जो हालत है सही नहीं दिख रही थी, तो हमें बड़ी उम्मीद है इज़हार आलम साहब एक नया प्लान बना करके इसकी तरक्की के लिए और अच्छी ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश मेहनत करेंगे। और उनके साथ साथ हमें उर्दू के स्कॉलर से भी उम्मीद है कि वो अपने लोकल लेवल पर इज़हार आलम साहब के साथ मिल करके अच्छा काम करेंगे। क्या नाम है आपका? रेहान अहमद। देखिए, रेहान अहमद है और ये नासरीगंज के ग्राम मौना के रहने वाले हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि इज़हार आलम साहब के बारे में मैंने जब सुना तो मैं इनसे जानकारी लेने के लिए आया, इनसे मिलने के लिए आया। चूँकि आप जान रहे हैं कि ये साहब भी कहीं ना कहीं उर्दू के फलाह के लिए सोचते हैं, करना चाहते हैं। तो आज इज़हार आलम साहब के कार्यालय में ही आया है, और इसलिए आया है कि पूरे ज़िले में उर्दू की फलाह किस तरह होगी वो ये समझने आए हैं, उसको करने के लिए आए हैं। तो जाहिर है कि इज़हार आलम साहब अगर यहाँ आए हैं तो इनसे लोगों को काफ़ी उम्मीदें बन चुकी हैं। मैं और भी लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस ज़िले के ही रहने वाले हैं, उनकी क्या कहना है
उनसे मैं आपको रूबरू कार्यालय में मैं इनकी ज़ुबानी भी आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुस्तकीम अहमद है, मौना के रहने वाले हैं। नासिरगंज मौना? जी हाँ, नासरीगंज मौना रोहतास तराव रोहतास के रहने वाले हैं। और ख़ास तौर से आज हम आए थे इसलिए कि हमारे नए पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं जो उर्दू की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमने ख़ास तौर से इनसे आज मिलने के लिए आ गए हैं, ये जानने के लिए कि उर्दू की फलाह व बहबूद के लिए ये क्या हो रहा है, इस कार्यालय से, इस ऑफिस से क्या हो रहा है। जैसा कि हमारे इलाके में बहुत सारी आबादी अक़लियत हैं जहां उर्दू काफ़ी तौर से बहुत दिनों से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्कूल की भी बदनसीबी इस वक्त हो गई है कि जहां उर्दू टीचर की ज़रूरत होनी चाहिए वहां हिंदी टीचर चले गए हैं, जहां हिंदी टीचर की ज़रूरत होना चाहिए उर्दू टीचर चले गए हैं। इसलिए उर्दू का सही ढंग से जो तालीमी निज़ाम होना चाहिए वो निज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो इस सिलसिले में हम सरकार से भी मांग करेंगे कि भाई उर्दू जो स्कूल है, उर्दू स्कूल को अभी बरकरार रखा जाए, उसको सही ढंग से चलने दिया जाए। और साथ ही साथ हम नीतीश कुमार के शुक्रगुजार ज़रूर हैं इस बात के लिए कि उन्होंने उर्दू मुअल्लिम को बहुत काफ़ी बहाली की है। और उसमें कुछ ऐसे भी उर्दू मुअल्लिम थे जो बहाल होने के लायक थे, लेकिन उनका मामला जो है कोर्ट में उलझा दिया गया, वो बहाल नहीं हो सके। और इसमें भी उर्दू ज़ुबान जानने वालों के अंदर में भी ज़ात व पात को भर कर करके और हम लोगों में आपसी में फूट डाल दिया। जैसा कि तालीमी मरकज़ को देखा जाए, तालीमी मरकज़ जो है वो क्या है कि सिर्फ वो पसमानदा तबके के लिए है और बाकी लोगों के लिए नहीं है। उनके जो पढ़ाने वाले थे बेचारे कम से कम 1 साल 1.5 साल तक नौकरी किया, उन्होंने पढ़ाया, 3 साल तक नौकरी किया है, लेकिन उनको हटा दिया गया ज़ात के नाम पर। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि उर्दू को बरकरार रखा जाए, ज़ात बात में ना बैठा जाए। और चंद इशार के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करेंगे उर्दू के तहत। वो ये है कि जैसे कोई छोड़ नहीं सकता अपना मज़हब, ऐसे ही अक़ीदा रखते हैं तेरे लिए, बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़ुबान आती है। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी ही वही बोली जिसे उर्दू आती है। तो इस तरह से हम अपने अशार के साथ इस बात को ख़त्म करेंगे, लेकिन इस बात को ज़रूर कहेंगे कि जो उर्दू का हक़ देना चाहिए था अभी तक वो हक़ अदा नहीं हो रहा है। जैसे इस इलाके में जहाँ उर्दू आबादी जानने वाले लोग भी हैं, वहाँ कम से कम कुछ इस तरह का प्रोग्राम किया जाए, ज़रूर किया जाए, ताकि उन लोगों को मालूम हो कि भाई उर्दू की तरक्याती के लिए क्या काम हो रहा है, ताकि वो लोग। एक सवाल है मुस्तकीम साहब की, जैसा भी आपने कहा है कि तालीमी मरकज़ को लेकर जी हाँ, कि उसमें भेदभाव किया गया है। हाँ, तो जनरली जो अक़लियत के लोग हैं या मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, हाँ, उन लोगों का मज़हब इस्लाम है। जी हाँ। तो क्या इस्लाम में भी भेदभाव, ऊंच नीच, ज़ात पात है क्या? जी हाँ, इसमें तो है नहीं, लेकिन अपना रोटी सेकने के लिए लोगों ने अपने इस तरह की बात कर दिया है। और उस वक्त इस तरह की कोई बात नहीं आई थी कि ज़ात पात के नाम पर या पसमानदा के नाम पर तालीमी मुअल्लिम को हम बहाल कर रहे हैं। बाद में ये सारी बातें आ गई और उनको नौकरी से हटा दिया गया। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी कुछ फ़ैसला दिया है कि नहीं, उर्दू जानने वालों को ही मतलब कि इसमें रखा जाए, ना कि इसमें अलग किया जाए। उनको सभी जनरल को बहाल करने के लिए भी उन्होंने आदेश हाई कोर्ट ने दिया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये लागू नहीं हो पाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तकीम अहमद है, मौना। देखिए, मुस्तकीम साहब हैं और मुस्तकीम साहब ने जो बताया है, जो कहा है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि जो उर्दू के लिए जो काम हो रहा है, उर्दू के लिए जो सरकार की पहल की गई है, उसमें भी कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया। और भेदभाव करने के बाद एक ऐसे वर्ग को शामिल किया गया, जैसा ये बता रहे हैं कि पसमानदा के लोगों को इस ट्रांसलेशन कहना है कि आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है, उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है। जाहिर चीज़ है कि उर्दू के में भी बंटवारा किया गया है, और बंटवारा जबकि नहीं होना चाहिए था। अगर जो भी उर्दूदां हैं वो किसी बिरादरी, किसी ज़ात के भी हैं, अगर तालीम मरकज़ के लायक हैं तो उनकी बहाली होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं अगर ऐसा सरकार ने किया है तो गलत किया है। एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है। इसको क्या नाम है सर आपका? शुक्रिया असलम परवेज़ साहब। मेरा नाम हसन इमाम हुआ। हसन इमाम साहब। हाँ, मैं मौज़ाया से असराम का रहने वाला हूँ। तंज़ो मज़ा से की शायरी से दिलचस्पी रखता हूँ और
मैं इसी सिलसिले में इस ऑफिस में आया भी था, क्योंकि जो किताब आई है और हर साल आती है जी, कैसी किताब आई? ये किताब आई है ज़िला उर्दू नामा के नाम से इस बार आई है। इससे पहले अज़ान उर्दू के नाम से आया करती थी। 2-3 साल पहले से भी सिलसिला चल रहा है, कई साल से चल रहा है। और जी इसी किताब को मैं लेने के लिए यहाँ आया था और आपसे मुलाकात हुई और आपसे थोड़ी बात करने का मौका मिल गया। और हमने मालूम हुआ, यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि इजहार आलम साहब एक प्रभारी के रूप में यहाँ आए हुए हैं, और तो बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छी हुई है, जानकारी हमको मिली। और हमसे इनसे रब्ता भी हम रखेंगे इंशाल्लाह, और इनसे के शामिल मिल करके जो हो सकेगा, जितना हो सकेगा, इनका ताबन हम लोग करेंगे उर्दू की फलाह के लिए। यस, उर्दू की फलाह के लिए हम लोग जहाँ तक हो सकेगा काम करेंगे। और इजहार आलम साहब को एक अभी हम एक मशवरा देना चाहते हैं कि ज़िला स्तर पर तो काम होता रहा है, हर साल होता रहा है, मुशायरे, डिबेट वगैरह होते रहते हैं, और ये किताब भी आ चुकी है, आती रहती है। लेकिन हम इसको चाहें कि इसको हम लोग प्रखंड स्तर पर भी ले चलें, गाँव जी प्रखंड, हर प्रखंड में जो है एक छोटा ही मोटा प्रोग्राम करें। हम लोग इसके लिए पूरा तामुन करेंगे। हमको जैसे कहेंगे वैसे, जब कहेंगे 2 घंटा 4 घंटा वक्त देने को हम आएंगे, इनके शामिल चलेंगे, जगह जगह जा करके हम लोग अपनी बात रखेंगे। अपना क्या नाम बताए? हसन इमाम ससरामी। देखिए, हसन इमाम साहब हैं और ये ससराम के ही रहने वाले हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि इजहार आलम साहब आए हुए हैं, इनका सुनकर भी मैं यहाँ आया हूँ। साथ ही साथ ये किताब है जो इस विभाग के माध्यम से शाये हुई है, जिसका नाम ज़िला उर्दू नामा है। ये इसमें एक से एक लोगों का इसमें नज़्म है, गज़ल है, और कहीं ना कहीं उर्दू के बारे में लिखा हुआ है। जाहिर चीज़ है कि इसमें इस किताब के माध्यम से भी लोगों तक पैगाम जो जा रहा है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है। इसको क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नसीमुद्दीन अहमद है। कहाँ से हैं? मैं बेलाड़ी गांव का रहने वाला हूँ, सासाराम वार्ड नंबर 8 का। हाँ, क्या कहेंगे यहाँ बैठे हुए इस भाग में? हाँ, हम आए थे कलेक्टेरिएट में, तो चले आए आपको यहाँ उर्दू अनुवादक पदाधिकारी के यहाँ इजहार आलम साहब से मिले तो यहाँ पर एक क्या जानकारी क्या मिली है आपको? पहली बार ये आए? हाँ, इनकी जानकारी यही मिली। पदाधिकारी के इनके सारी बातों को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि इन्होंने उर्दू की तरक्की के लिए, फलाह बहबूदी के लिए, फलाह के लिए बहुत कोशिश करने के लिए बताएं हम लोग के सब बीच। देखिए, नसीम साहब हैं, बेलाड़ी गांव के रहने वाले हैं। जाहिर सी कि वार्ड नंबर 8 के निवासी हैं। जैसा इनका कहना है कि इजहार आलम साहब के बारे में जब मुझे जानकारी हुई, मैं कलेक्ट्रेट में आया हुआ था तो इनसे मिलने आ गया, और मिलने के बाद हम लोगों को काफ़ी बेहतर लगा। और बेहतर इसलिए लगा कि उर्दू के फलाह के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की बेहतरी के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार ने भेजा है, जिनका नाम इजहार आलम है। जाहिर चीज़ है कि उनकी भी सोच है कि उर्दू यहाँ काफ़ी बढ़ चढ़ कर ही से बढ़े। और जाहिर चीज़ है कि ये एक ऐसा शहर है, तवारीखी शहर है, यहाँ एक से एक लोग उर्दू दाँ हैं। कहीं ना कहीं इस शहर को भी आगे बढ़ाना है और उर्दू के माहौल को बनाने की कोशिश करनी है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।